और जब हम इसको रन कर रहे थे यूजर के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। तो अभी मैंने क्या किया है, होटल सर्विस को सेपरेटली रन तो कर दिया। देखो यहाँ पे हमारी होटल सर्विस बिना प्रॉब्लम के रन कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। और इसका पोर्ट नंबर है 8083। इसके साथ साथ में हम एक काम और करते हैं, हमारी जो थर्ड सर्विस थी रेटिंग वाली, इसे भी रन कर देते हैं हैंड टू हैंड। तो ये वाला सर्विस भी हमारा रनिंग ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्ट नंबर 9056 पे रन कर रही है। तो दो हमारी सर्विसेज अभी चल रही हैं, ठीक है, दो भी नहीं तीन चल रही हैं। तीसरी हमारी थी यूजर माइक्रो सर्विस, चाहे उसमें एक्सेप्शन आ रहा था लेकिन वो फिर भी रन हो रही है। अब क्या प्रॉब्लम था यहाँ पर कि एक्सेप्शन आ रहा था होटल के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो यूजर माइक्रो सर्विस है, इसमें जो हमारी बाकी की जो एंटिटी क्लासेस है ना होटल वाली, पहले इस पे आते हैं। देखो एक एंटिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है और वो रनिंग भी है। कहाँ पर रनिंग है, अपनी सर्विस में। तो हम यहाँ पे अलग से एंटिटी क्यों बनाए, ये प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। तो एक चीज आपको ये करनी है कि जो यूजर माइक्रो सर्विस है इसके अंदर से एंटिटी और टेबल के नोटेशन हटा देना। रेटिंग वाले में भी यही करना है। रेटिंग वाला जो क्लास है, जो यूजर माइक्रो सर्विस वाला क्लास है, ठीक है, इसमें से एंटिटी और एट द रेट टेबल, इन दोनों को हटाना। एंड जैसे ही देखो आप इसको हटाओगे ना, अब आप इसके साथ देखो एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको। कंसोल कहाँ पे है? देखो कंसोल को एक बार मैं एनलार्ज कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए आपकी तीन सर्विसेज यहाँ पर रनिंग ऑप्शन में। अच्छा, अब ये होटल और रेटिंग दिखा रहा है, यूजर वाला नहीं चल रहा। तो दो देखो, दो सर्विस चल रही है ना, तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आप दोनों में स्विच भी कर सकते हो देखने के लिए। ये होटल वाला आ गया, ऐसे ही इसमें रेटिंग वाला आ गया। तो ये दो सर्विसेज आपकी रनिंग ऑप्शन में दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पर यूजर माइक्रो सर्विस को एक बार फिर से रन कर देती हूँ। तो यूजर में आ जाते हैं और लेट्स रन इट। ओके, अभी ये रेटिंग के लिए बोल रहा है। बट रेटिंग के लिए बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका एंटिटी वाला ऑप्शन तो हटा ही दिया, राइट। चेक कर लेते हैं। तीनों के तीनों यूजर माइक्रो सर्विसेज के ही क्लासेस हैं, और तीनों में से हमने ऑप्शन ले लिया था। मे बी इसका सेव नहीं हुआ होगा ऑप्शन। तो एक काम करते हैं ना, इससे हम एक बार बंद करके दोबारा से चला। तो यूजर माइक्रो सर्विस अच्छा टर्मिनेटेड है ऑलरेडी, तो इसको हम एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं। लगता है मुझे इसको ना रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये जेडीबीसी टाइप में जा रहा है। कुड नॉट डिटरमाइन रिकमेंडेड जेडीबीसी टाइप फॉर कॉम डॉट यूजर माइक्रो सर्विसेज डॉट एंटिटीज डॉट रेटिंग। ओके, अच्छा देखो, आई गेट इट। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका रिस्पॉन्स मैं यहाँ दिखाती हूँ। देखो जब हमने यूजर वाली क्लास बनाई थी ना, तो हमने यहाँ पे रेटिंग को लिस्ट में लिया था। इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन मैं ये वाली इंफॉर्मेशन को ना सेव नहीं करना चाहती यूजर की जो टेबल बनेगी उसके अंदर, बिकॉज रेटिंग ऑलरेडी एक टेबल में सेव हो रही है। सो व्हाई डू आई सेव इट इन यूजर टेबल अगेन, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको ना एट द रेट ट्रांजिएंट लगा देते हैं। आपको याद होगा ट्रांजिएंट का जो एनोटेशन था वो क्या करता था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो लेट मी नो, ठीक है, तो मैं बता दूंगी। तो ट्रांजिएंट का एनोटेशन लगा देते हैं, देन आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व।
और इसके बाद एक बार फिर से यूजर माइक्रो सर्विस को हम रन कर लेते हैं। उसी अब यूजर माइक्रो सर्विस चल रही है आपकी बिना प्रॉब्लम के। इट स्टार्टेड ऑन 8082 पोर्ट। तो अब हमारी तीनों की तीनों सर्विसेज रनिंग मोड में आ चुकी हैं। तीनों के तीनों सर्विसेज को जब हम यहाँ पे इस तरीके से चला रहे हैं, अब इसके बाद हमारे को सर्वर रखना होगा और सर्वर में हमें तीनों को ऐड भी करना सीखना है। तो देखो, जब आप लोग यहाँ पर काम करते हो ना माइक्रो सर्विसेज के अंदर, सर्वर्स कई तरीके के आते हैं। और जितने भी सर्वर्स आते हैं सभी के अंदर हम यहाँ पे वर्किंग कर, मतलब सभी को हम यूज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो सर्वर यूज करने वाले हैं वो होगा नेटफ्लिक्स का यूरेका सर्वर। और इस सर्वर के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगी। तो अभी सबसे पहला क्या करना है, मैंने तीनों सर्विस को मैंने क्लोज कर दिया अभी के लिए। ठीक है, हम एक नया मेवन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेवन का क्या, सॉरी, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम मेवन ही लेंगे और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। इस क्लास का जो, उसका प्रोजेक्ट का जो नाम है वो मैं रख देती हूँ रजिस्ट्री सर्विस। इसका पैकेज नेम ले लेते हैं कॉम डॉट रजिस्ट्री सर्विस। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एक तो लॉन्बॉक ले लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं स्प्रिंग वेब ले लेती हूँ। और तीसरा, यहाँ पे हम एक एनोटेशन और लेंगे। यहाँ पे माइस्क्यूएल जेपीए नहीं लेंगे क्योंकि इसका माइस्क्यूएल या जेपीए से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर मेनली हमें जो काम करना है वो करना होगा यहाँ पे सर्वर से रिलेटेड। तो स्प्रिंग बूट के डेव टूल्स भी ले लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको एक एनोटेशन और लेनी है। यहाँ पे आप लिखोगे यूरेका। ठीक है, तो ये देखो आपके पास दो दिख रही है यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड डिस्कवरी में। एक दिख रही है यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट और एक दिख रही है यूरेका सर्वर। तो हम क्या ले रहे हैं, यूरेका सर्वर ले रहे हैं। इसमें ये वाली डिपेंडेंसी लगाएंगे। तो यूरेका सर्वर को भी ऐड करना है। नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। तो ये आपके पास एक नया प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट में काम जो है वो ये रहेगा, बेसिकली इसका काम भी यही है कि ये एज अ सर्वर काम करवाएगा। रजिस्ट्री सर्वर पे हमारी सारी माइक्रो सर्विसेज को रजिस्टर करवाने का काम ये करेगा। अब यहाँ से ना जरा स्टेप्स को ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग काम कर रहे थे रेस्ट एपीआई में। अब रेस्ट एपीआई को अगर मुझे एक साथ बनाना है, सर्विस बना के यूज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसके स्टेप्स को ध्यान से देखना है और समझना भी है कि इसको कैसे ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो आपके पास रजिस्ट्री सर्विस आ चुका है। ओके, अभी क्रिएट हो रहा है। चलो, जब तक ये क्रिएट हो रहा है ना, मैं एक बार समझा रही हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर हमें काम क्या क्या करना है। तो मैं ऑलरेडी इसे बंद कर देते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्री सर्विस बना हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। पहला काम, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है। एक तो आप इसका सर्वर पोर्ट नंबर बताओगे जिस भी पोर्ट पे आप इसको रन करना चाहते हो। दूसरी वैल्यू आएगी यूरेका के अंदर, हम इसका ना एक होस्ट नेम रखते हैं कि इसका नाम क्या रखना है। जैसे आप लोकल होस्ट रख रहे हो या कुछ भी नाम रखना चाहते हो, कोई आईपी एड्रेस देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे दोगे। तो जो भी आप यहाँ दोगे वो इसका होस्ट नेम बन जाएगा। तो इसको होस्ट नेम को डिफाइन करने का तरीका क्या है, यूरेका डॉट इंस्टांस डॉट होस्ट नेम में आप अपना होस्ट का नाम बता सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक और करना है, क्योंकि ये क्लाइंट नहीं है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट की फेच रजिस्ट्री में इसको सर्च कराने के लिए क्या करना है, फॉल्स करना है। तो यूरेका क्लाइंट के रजिस्टर विद यूरेका, मतलब यूरेका के साथ इसको रजिस्टर करना है। इसको भी अभी हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम इसको कनेक्ट नहीं करना चाहते, रजिस्टर नहीं करना चाहते, इसलिए इसको भी फॉल्स रखेंगे। तो बस ये चार ऑप्शंस हमें यहाँ डिफाइन करनी है। इसके अलावा इसकी जो खुद की क्लास है, कौन सी वाली, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ पर आप एक एनोटेशन लगाओगे @enable यूरेका सर्वर। ओके, इसके अलावा हमें इस प्रोग्राम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज ऐड करनी है। इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में एक बार शो कर देती हूँ। तो देखो, पॉम डॉट एक्सएमएल जब बनेगी ना इसकी, तो इसके अंदर नेटफ्लिक्स का यूरेका सर्वर, इसकी डिपेंडेंसी आ रही है। स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर की डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है,
अगर ये डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट नहीं आती तो आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट आ रही है एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब आ रही है। अच्छा, कभी कभार आपकी ना कहीं ये प्रॉब्लम कर सकती है, इसके लिए आप यहाँ पर डिपेंडेंसीज के बाद एक और टैग देख रहे हो, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का। कभी कभी क्या होता है कि ये ना डिपेंडेंसीज को उठाएगा नहीं ढंग से, तो आपको ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का ऑप्शन भी चाहिए होता है। सो ये ना आ रहा हो तो लेट मी नो चैट बॉक्स में, मैं इसको फिर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ अभी। तो ये आपको जरूर लगाना है। इसके अंदर स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसी, स्प्रिंग क्लाउड वर्जन, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ जितनी भी डिपेंडेंसीज लगी हुई है ना, किसी में भी वर्जन नहीं आ रहा। ठीक है। इस सब चीजों के अलावा मतलब एक तो डिपेंडेंसीज लगी हुई है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। दूसरी एक और चीज आनी चाहिए। एक और चीज क्या आनी चाहिए, देखो ये आपको लगाना पड़ेगा, ये पहले से नहीं होगा। जहां पर डिपेंडेंसी से पहले ये प्रॉपर्टी टैग दिखेगा आपको, इस प्रॉपर्टी में ज्यादातर आपके जावा का वर्जन डिफाइंड होता है। इस जावा के वर्जन के साथ साथ ना स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन है, ये हमें देना है, ये पहले से नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड वर्जन, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर ऐड कराओगे कि कौन सा स्प्रिंग क्लाउड वर्जन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। 5.0.21 है, तो ये हमने यहाँ पे ले रखा है, इसे आप यहाँ पे यूज करोगे तभी आपका प्रोजेक्ट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी हमने फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया ना, लेट्स गो टू दिस प्रोजेक्ट एंड सी कि हमारे को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा और फिर हमें इसमें क्या क्या लेना है। क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया ना आपके सामने अभी, इसी में ही चल के देखते हैं। तो सबसे पहले इसके pom.xml में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो आपको डिपेंडेंसीज क्या क्या मिल रही हैं ऑटोमेटिकली ना, सबसे पहले तो वही देखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज में डिपेंडेंसी आ रही है, देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, डेव टूल्स, लॉन्गबॉक, ठीक है, एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी मुझे पहले से बना हुआ मिल रहा है, ये लेटेस्ट जो एक्लिप्स आया ना इसमें ये दे रहा है, पहले नहीं देता था ये। तो अगर किसी के पास पुराना हो सकता है आपके पास ये पहले से ना है, तो आपको लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा ये चीज भी पहले से नहीं आती थी, जो स्प्रिंग क्लाउड वर्जन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप पुराना वाला क्लिप्स यूज कर रहे हो तो उसमें हो सकता है ये ना आए, आपको टाइप करके लिख के डालना पड़ेगा। तो ये चीज आपके पास आएगी स्प्रिंग क्लाउड वर्जन वाली। ओके। तो मतलब इसने हमारा ऑलमोस्ट काम तो सारा अब करना शुरू कर ही दिया है, तो हमारे को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है अभी। ऑलमोस्ट हमारी हर चीज लगी हुई आई है यहाँ पर pom.xml में। अब ये आ जाते हैं इसके एसआरसी में, जावा में, और रिसोर्सेज में चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, सर्वर का पोर्ट डिफाइन करना है। क्योंकि अब ये हमारे एज अ सर्वर काम करने वाला है, तो इसका पोर्ट नंबर कुछ अलग ही रख देते हैं, ताकि ये अलग से ही हमें शो हो जाए। तो मैं इसको रख देती हूँ 9001। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या लेना था, यहाँ पर इसको इंस्टांस को लेना था, होस्ट नेम लेना था। अब ये जो होस्ट नेम था वो यूरेका का होस्ट नेम था, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका होस्ट नेम हमने क्या रख दिया, लोकल होस्ट। इसके बाद आप लोगों को इसके अंदर क्या लेना था, इसकी रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन को लेना था। तो यहाँ पे फेच रजिस्ट्री जो है आपकी, तो फेच रजिस्ट्री की वैल्यू को क्या रखना है, फॉल्स रखना है। और इसके साथ साथ में चौथी ऑप्शन थी कौन सी, रजिस्टर विद यूरेका। ठीक है, और इसे भी क्या रखना है, फॉल्स रखना है। सेव कर देते। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज सेट हो गई। इसके बाद आप लोग आ जाओ कहाँ पे, रजिस्टर सर्विस एप्लीकेशन पे। इसे आप एज अ सर्वर ले रहे हो, तो आप @ क्या लगाओगे, एनेबल, यहाँ पे आप सीधा ही ना यूरेका लिख लेना। ठीक है, तो ये अपने आप आ जाएगा, नहीं तो ये पहले नहीं दिखाएगा। तो एनेबल यूरेका सर्वर, ये एनोटेशन आपकी आ जाएगी। तो ये आपकी रजिस्ट्री सर्विस की सेटिंग हो चुकी है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस सर्वर की इसको एक बार चला कर देखते हैं।
ओके, तो ये सर्वर को मैंने चला दिया यहाँ पर। तो ये 9001 पोर्ट पे रन कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जब ये चल रहा हो ना आपका प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री सर्वर, तो एक काम और करेंगे, आप लोग अपने ब्राउजर पे जाएंगे। ओके, तो ब्राउजर पे जाने के बाद आपको काम क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट कॉलन। अभी हमारा जो सर्वर का पोर्ट नंबर था वो ये था। तो लोकल होस्ट कॉलन 9001 मैंने लिखा जो मेरा पोर्ट नंबर था। तो देखो यहाँ पर क्या ओपन हो गया अपने आप ही, ये आपके इनबिल्ट आता है यूरेका सर्वर का आपका पेज खुल गया है। इस पेज के ऊपर अगर आपकी कोई सर्विस ऐड इन होगी ना, तो ये एप्लीकेशंस के अंडर में उनको शो कर दे। ठीक है, और यही काम करेगा हमारी तीनों सर्विसेज को आपस में ज्वाइन कराने का, और जिसके थ्रू हम इसके सारे ऑप्शंस को एक साथ में एक्सेस कर पाए। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे अपनी एप्लीकेशंस को लेकर आना है वन बाय वन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हें क्लाइंट बनाना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यूरेका सर्वर रनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करंट टाइम दिखा रहा है, अप टाइम दिखा रहा है, लीज एक्सपिरेशन दिखा रहा है फॉल्स। ठीक है, तो ये हमें एक सर्वर मिल जाता है यूरेका सर्वर, जिसपे हम अपना टास्क कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारी सर्विसेज को लॉन्च करने का काम करेगा, और इसी पे हमारा जो है वर्किंग आ जाएगी सारी की सारी। तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए, और एक एक करके अपनी सारी सर्विसेज को सेट करते हैं। अब देखो सबसे पहले चलते हैं यूजर माइक्रो सर्विस में। अब जब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इसे ना एक काम करते हैं, नीचे रखते हैं, या इसको साइड पे कर देते हैं, नहीं तो ये ना बीच में आता रहेगा बार बार। ओके, तो यूजर माइक्रो सर्विस पे आते हैं। अब यूजर माइक्रो सर्विस में मुझे काम करवाना है क्लाइंट वाला। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, स्प्रिंग में राइट क्लिक करेंगे, ऐड स्टार्टर्स पे चले जाओ। ऐड स्टार्टर्स पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। नेक्स्ट करना है। ठीक है, और इसको ऐड करना है, फिनिश कर देते हैं इसे। तो पॉम डॉट एक्सएमएल में एक डेनोटेशन आपकी एक और ऑप्शन लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और डिपेंडेंसी आ जाएगी, किसकी, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट की। आई थिंक मैंने थोड़ा जल्दी खोल दिया। ये शो नहीं कर रहा, एक बार दोबारा से ऐड करके देखते हैं। तो अब ये आ चुका है, इसको फिनिश कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही ये क्लाउड की डिपेंडेंसी लगाई, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स में ये का क्लाइंट को ऐड किया, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, ऊपर एक एक्सेप्शन आ रहा था, क्या था, प्रोजेक्ट बिल्ड एरर। ठीक है, डिपेंडेंसीज डॉट वर्जन फॉर स्प्रिंग क्लाउड स्प्रिंग स्टार्टर इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है वर्जनिंग को लेकर थोड़ा सा, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये इसकी वर्जनिंग को लेके थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। एक काम करते हैं ना, इसके अंदर एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्जन चेंज भी किए थे,
तो होटल सर्विस की पॉम डॉट एक्सएमएल एक मिनट ओपन कर लेते हैं। भाई वर्जन तो हमारे यहाँ पर भी वही है, 3.1.8 ही है, और यहाँ पर भी वही है। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो क्लाउड का वर्जन आ रहा है वो आ रहा है 5.0.22। अभी हमने रजिस्ट्री सर्विस बनाई थी, इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल देख लेते हैं। बिकॉज हमने जब यहाँ पर इनको ऐड किया था देर वॉज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4.0.0, 3.1.8, और यहाँ पे स्प्रिंग बूट में आपके पास क्या अलग रखा था, ये सारा वैल्यू आ गया था। ठीक है, तो यूजर माइक्रो सर्विस में भी अगर हम देखें तो सेम ही चीज है। देखो, अभी जिस चीज की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना, वही चीज है। आपको जो मैं प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी मैनेजमेंट दिखा रही थी, एक तरह से ये प्रॉब्लम उसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये वाले प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पर ये डिपेंडेंसी के ऐड करते ही एरर दिखा रहा है। गाइस एक सेकंड दीजिएगा। तो अभी देखो, यहाँ पर हमें काम ये करना होगा कि रजिस्ट्री सर्विस में जो मैं आपको डिपेंडेंसी मैनेजमेंट दिखा रही थी ना, हमें वो ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमें इस वाले प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट नहीं था पहले से। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको। यूजर माइक्रो सर्विस में डिपेंडेंसीज जहाँ खत्म हो रही है सारी की सारी, इसके बाद ही इसको लगाना है और इसको सेव करना है, तो ये वाला एक्सेप्शन चला जाए। ठीक है, तो ये यूजर माइक्रो सर्विस में हमारी डिपेंडेंसी आ चुकी है, और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा। तो एक आपकी वॉल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ पे यूजर माइक्रो सर्विस में ये वाला ऑप्शन आ गया। अच्छा, अभी के लिए ना सारी के सारी क्लासेस को क्लोज करते हैं और एसआरसी मेन जावा में आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। अभी तक हमने यहाँ पर डीबी कॉन्फ़िगरेशन और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन किया था। अब अगला जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे करना है वो करना है यूरेका क्लाइंट का। तो यूरेका के क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन जो मुझे यहाँ पे करनी है वो क्या करनी है, उसको हम एक बार पहले यहाँ से समझते हैं एंड फिर इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी यूजर माइक्रो सर्विस है, मैंने आपको लास्ट की कुछ ऑप्शंस जैसे छुड़वा दी थी जब हम प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे थे। तो ये वैल्यूज हमें लेनी है। तो देखो, सबसे पहली तो ये है कि यूरेका का प्रेफर आईपी एड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पे आईपी एड्रेस तो देखेंगे ना, तो इसको हमें क्या करना है, ट्रू रखना है। तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो आप यहाँ पे ले लीजिए प्रेफर आईपी एड्रेस, इसकी वैल्यू को ट्रू कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज करनी है। देखो, वहां पे हमने फेच रजिस्ट्री को फॉल्स किया था रजिस्ट्री सर्वर में, क्योंकि वो खुद ही सर्वर था। लेकिन यहाँ पर ये क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, तो इसकी फेच रजिस्ट्री क्या रहनी चाहिए, ट्रू रहनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर रजिस्टर विद यूरेका भी करना है, कि भाई यूरेका पे इसको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर तो करना ही है, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर, ठीक है, विद यूरेका को ट्रू कर देंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसकी आएगी। इसके बाद आपको ना एक और चीज करनी है कि यहाँ पर आपको यूरेका का, देखो यहाँ पर एक चीज क्या करें, यूरेका का क्लाइंट सर्विस में यूआरएल जो है, डिफॉल्ट जोन क्या है, वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस आ रहा है 8761, देख रहे हो आप, ये मेरी रजिस्ट्री सर्विस का आईपी एड्रेस है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी था, जो भी आईपी एड्रेस यहाँ था, वही आईपी एड्रेस किस में आना है, यूजर माइक्रो सर्विस के डिफॉल्ट जोन में आना है। ओके, तो आप इसको लोगे कैसे, यहाँ देखो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले तो डिफॉल्ट जोन। एक सेकेंड, तो हमें यहाँ लेना था इसके अंदर, डिफॉल्ट जोन था, सब इकट्ठा ही था ना।
तो हम यहाँ पे लेंगे डिफॉल्ट जोन। अब ये डिफॉल्ट जोन में नहीं दिखा रहा है अगर ऑप्शन को, तो आप यहाँ पर, अच्छा इसका स्टार्टिंग ये था, तो यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन दे दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, जब यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन दोगे तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन आ जानी चाहिए, नहीं तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिख ही लेते हैं। तो अभी, अच्छा यहाँ पे यूआरएल नहीं था, दैट्स वाई प्रॉब्लम था। तो यूआरएल ले लेते हैं, यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन। तो डिफॉल्ट जोन के अंदर हमारा अगर ऑप्शन नहीं ले रहा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फिर यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट, अब इसके बाद हमारा क्या था, सर्विस यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन। डिफॉल्ट जोन में आप लोगे HTTP लोकल होस्ट कॉलन। अब कॉलन के बाद ना आपको यहाँ पर रजिस्ट्री सर्विस का जो पोर्ट नंबर है उससे लेना है। तो इसकी मैं एक बार प्रॉपर्टीज देख लेती हूँ। तो इसका पोर्ट नंबर क्या था, 9001। तो इसे ही हम यहाँ पर लेंगे लोकल होस्ट कॉलन के बाद में, ठीक है। और इसके बाद स्लैश लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पे अपने सर्वर का लेना है, और इसके बाद ना एक काम और करना है, यूरेका भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफॉल्ट जोन बता रहे हो कि बाय डिफॉल्ट इसको इस वाले सर्वर पे हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और सेट करनी है, क्या है, इसका होस्ट नेम। तो यूरेका इंस्टांस में इसका होस्ट नेम क्या है, तो यूरेका में इसका होस्ट नेम जो आएगा वो क्या था, हमारा लोकल होस्ट था। तो लोकल होस्ट को यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, तो ये हमारा क्लाइंट सेट हो चुका है यहाँ पर। जब आपका यहाँ पर क्लाइंट सेट हो जाता है, इसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको इसकी, अब देखो गाइस एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। कभी कभार जब हम लोग यहाँ पर सर्वर के साथ में काम करवा रहे होते हैं, तो आपकी SRC मेन जावा गायब हो सकती है। इसलिए उसका ना बैकअप लेकर रखना, नहीं तो बहुत परेशान होने वाले हो। यहाँ पर एक मिनट में इस सर्विस को जरा स्टॉप कर देती हूँ अभी। एज यू कैन सी SRC मेन सोर्स दिखा रहा है, जावा वाली गायब कर दी इसने मेरी। और SRC में यहाँ पर भी जा रही हूँ तो मेन में यहाँ पे जावा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि आपकी ऊपर से SRC मेन जावा थोड़ी सी गायब हो जाए, वहां ना दिखाए, तो यहाँ दिखाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ना बैकअप लेके रखना, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। रिफ्रेश करने पे आ जाएगा जब आप रीस्टार्ट करोगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन डॉट जावा है इसमें आ जाना है। यहाँ आकर @enable यूरेका क्लाइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी एनोटेशन को भी लगाना है। एक बार एनोटेशन देख लेता हूँ, भूल जाती हूँ इसकी एनोटेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी एनोटेशन को लगाना होता है, एनेबल यूरेका क्लाइंट, वही एनोटेशन है। ठीक है। तो अनेबल यूरेका क्लाइंट की एनोटेशन आपको लगानी है यहाँ पर। तो ये एनोटेशन आप लगाओगे यहाँ पर, जिससे कि ये इसको काम करवा सके। अब जब आपके पास ये एनोटेशन लग चुकी है और आपका जो यूजर सर्विस है वो काम कर रहा है, अभी सारी सर्विसेज इकट्ठी काम नहीं करेंगी। अभी तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर वैल्यूज मतलब सर्वर के साथ में कैसे आती। तो क्या करते हैं ना, एक बार रजिस्ट्री सर्विस को दोबारा से चला लेते हैं। तो रजिस्ट्री सर्विस रनिंग है।
और हमने जो ब्राउजर के ऊपर इसको ओपन किया था, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस है, चालू अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यूजर माइक्रो सर्विस को भी रन कर दीजिए। ओके, इसको क्लास नहीं मिल रही। अब देखो यहाँ पे शो कर रहा है, पर यहाँ नहीं शो कर रहा ऊपर की तरफ। तो एक काम करते हैं, ये फाइल्स जो है ना, कई बार ये प्रॉब्लम कर जाता है, उड़ा देता है। तो इसको एक बार हमें अपडेट करना है, रिफ्रेश करना है। क्योंकि पूरा पैकेज प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर, बट प्रॉब्लम इज कि ये इसको रन नहीं करा पा रहा है। एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से क्लोज कर देते हैं। इसलिए ज्यादातर मैं क्या करती थी, जब भी पहले कभी करा रही थी ना, आज मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं इसके पैकेजेस को सेव करा देती थी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, सो दैट कि अगर ये चला भी जाए तो हम इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करके ला सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, चलिए, SRC में जावा है यहाँ पर, क्योंकि यू कैन सी द फाइल्स है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसने इसकी सारी क्लास फाइल्स उड़ा दी हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्लास फाइल नहीं बची है, और ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन शो कर रहा है। तो क्या करते हैं, एक बार इस प्रोजेक्ट को ना हम बिल्ड कर लेते हैं, या रिफ्रेश कर लेते हैं, और एक बार इसको अपडेट भी कर देते हैं। तो मेविन में चलते हैं, अपडेट प्रोजेक्ट। उसका SRC में जावा देखिए वापस आ गया। ओके, तो ये एक्सेप्शन यहाँ दिखा रहा है। ओके, इसका प्रॉब्लम नहीं मतलब इसका इंपोर्ट नहीं दिखा रहा है। एक बार इसका डिपेंडेंसीज चेक कर लेते हैं। आई थिंक इसका पैकेज डिक्लेरेशन उड़ गया, दैट इज द रीजन। एक्सेप्शन पहले तो ये पैकेज में ही दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, एक बार के लिए क्लाइंट हटाते हैं, 2 मिनट इसका। और इसके बाद इसका जो पैकेज है ना, बस और कुछ नहीं किया मैंने, नाम बदल के वापस वही रख दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके बाद अनेबल वाला ऑप्शन देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है। तो अनेबल यूरेका क्लाइंट आना चाहिए था। अगर ये वाला प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि देखो अगर ये वाली एनोटेशन हमारी नहीं आ रही, तो इसका मतलब यही है कि आपके यहाँ पर,
ओके, तो ये कह रहा है एनेबल डिस्कवरी क्लाइंट करना। अच्छा अच्छा, माय मिस्टेक, एनेबल डिस्कवरी क्लाइंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी एनोटेशन लग गई। अब इसके बाद यूजर माइक्रो सर्विस से पहले एक बार रजिस्ट्री को रन करते हैं। और इसके बाद एक बार यूजर माइक्रो सर्विस को भी रन कर देते हैं। अभी हमारी रजिस्ट्री सर्विस चल रही है, इसे भी रन करते हैं। ओके, तो देखो ये वाली जो सर्विस है ये चल पड़ी है हमारी। और देखो एक और चीज आपको मैं जो दिखाने वाली थी यहाँ पर, वो ये थी कि यहाँ पर ना लास्ट में ये क्या दिखा रहा है, रजिस्टर इंस्टांस यूजर माइक्रो सर्विस विद यूपी रेप्लिकेशन फॉल्स। ठीक है, और ये 8082 पे इसको रजिस्टर कर रहा है। ये वैल्यू पहले नहीं आती थी, अभी ये दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये इसको एज अ क्लाइंट निकाल रहा है। देखो, डिस्कवरी क्लाइंट इनिशियलाइज्ड एट द टाइम स्टैम्प। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपको दिखा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे यूरेका सर्वर पे अगर मैं चलती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ इसे, तो यू कैन सी यूजर माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस में दिखा रहा है। अगर आप यहाँ जाओगे तो ये अभी आपको ये एक्यूटेटर में ये प्रॉब्लम दिखाएगा, इट्स ओके। बट अभी अगर मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, यहाँ आकर अगर मैं लिखती हूँ यूजर्स, तो यूजर्स लिख रही हूँ तो यूजर्स की इंफॉर्मेशन तो आ रही है, एज आई कैन सी। ठीक है, तो यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब अगर मान लो लेट सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर का आईडी देकर उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आई कैन सी सिंगल यूजर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब मैं सर्वर पे जाके इंस्टांस को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन निकाल पा रही हूँ, राइट। तो ये एक जो काम है ना, ये माइक्रो सर्विस की वजह से आ रहा है। रेटिंग्स की वैल्यू देखो अभी ब्लैंक आ रही है, क्योंकि अभी हमने रेटिंग का काम यहाँ पे किया नहीं है। अभी तो हम जस्ट इनको क्लाइंट सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे को जो दिख रही है ना, ये हमें किसकी हेल्प से मिल रही है? यूरेका की हेल्प से मिल रही है, जिसके ऊपर हमारी माइक्रो सर्विस आ गई यूजर वाली। सेम वे में हमें क्या करना है, रेटिंग और होटल को भी कहाँ पे लेकर आना है? यूरेका सर्वर पे लेकर आना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम चीज हमें इनमें भी डलवानी है। तो इनको रनिंग में छोड़ते हैं, किस पे आ जाते हैं? चलिए रेटिंग वाले पे आते हैं, या चलिए होटल वाले पे आ जाते हैं। सबसे